ये तस्वीर देखिए कैसे भाई जो है वो पहुंचा है वहां पे टोपी वोपी लगा के गाड़ी में, और आसपास लोग चल रहे हैं। मुनीर जो है वहां पे बैठा हुआ है साथ में। ये आप तस्वीर देखते चलिए, चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं इन लोगों की। एक एक तस्वीर देखिए, ख्वाजा आसिफ भी है वहां पर। उसके बाद उसको लेके गए कि सर टोपी लगा के, ये देखिए ये हथियार, ये शायद उनको दिखा रहे थे कि यही सबसे इंडिया मारा है हमको, या हमारे जो है जो चले नहीं। फिर वो तोप पे चढ़ गया भाई, वो तोप पे चढ़ गया। पीछे एक पोस्टर लगाया हुआ है फतेह मिसाइल, जो भारत में फटी नहीं पाई, भारत ने खो दिया उसको रास्ते में। और अपने टैंकों के ऊपर चढ़कर जो है वो अपने सैनिकों को संबोधित कर रहा है। वहां पे जो है उनका मिनिस्टर ये दिख रहा है, सैनिक एकदम ठंडे, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं, पीछे कुछ दिख नहीं रहा। तोप जो है, अच्छा भाई क्या ही आदमी है ये। जो पीआर होती है वो ऐसे होती कि हमने क्लेम किया था कि हमने उधमपुर बेस को तबाह कर दिया, किया होगा, कुछ ना कुछ हिस्सा नुकसान भी पहुंचाया होगा, लेकिन आप गौर कीजिए कि मोदी सबसे पहले उधमपुर ही पहुंचा और उसने वहीं पर पूरी बेस भी दिखाई पूरी दुनिया को, और वहां खड़े होकर उन्होंने नारे भी मारे। ये होती है पीआर। ये कोई मैं उनकी बेजा तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसको कहते हैं सटल मैसेजिंग। क्या उन्होंने जवाब भी दे दिया और कहा भी नहीं। जवाब ये दिया कि उधमपुर पूरी तरह से तबाह नहीं हुई, ये हम खड़े, हम जाके टैंक पे चढ़ गए। अब हमारा वो जज्बा, हमारी सोच, सब कुछ बदल गया। आई फील कि बिल्कुल हम दोबारा से जिंदा हुए हैं। हमें एक नया मौका मिला है चीजें सुधारने का। लेकिन जो जिनके भी जिस वजह से भी दिल खराब हो, कुछ भी आपको रंजिश हो, सालों की पाकिस्तान में हुकूमत से, फौज से, अपने आप से, अपनी जिंदगी से, सब खत्म हो गया। सिर्फ क्या है? रिस्पेक्ट एंड मोहब्बत, बस वो जीत गए। हम हारे हैं, देखो हम हारे, ये हकीकत है। दुख दर्द सबको है, मगर यहाँ से क्या सीखना है? चैंपियंस टीम में क्या करती है, चैंपियंस मैच क्या होता है? हमने मैच ये कहा है कि हमसे सीखना है। इस टाइम यही है, दुख है सबको है, मगर नेक्स्ट टाइम हमने चैंपियन बनना है। ठीक है ना गाइस? अभी सर ऐसे हमने सब नीचे नहीं रखना। दर्द सबको है, अफसोस सबको है, खफा सब है। अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, जो क्लेपिंग ऐसे हो कि हम चैंपियन। आज पसरूर में इसी सूरत हाल में टैंकों बेचारों के ऊपर घास शास बांधी गई। वहां पर फॉर्म 47 के वजीर आजम को भी ले जाया गया और टैंकों के ऊपर चढ़कर ये जो भी आप ये कहिए कि ये जो पीआर का काम है ये किया गया। हालांकि इससे पहले मोदी कर चुके हैं, और अगली बात भी आपको बताएंगे कि अगर करना था तो जहां पर असल जंग लड़ी गई वहां करना था। टैंक थोड़ी ना चले पसरूर में, जो आप पसरूर में जाके टैंक पे चढ़ गए। या तो आप वो काम करें जो हुआ है। और एग्जैक्टली जो पीआर होती है वो ऐसे होती कि हमने क्लेम किया था कि हमने उधमपुर बेस को तबाह कर दिया, किया होगा, कुछ ना कुछ हिस्सा नुकसान भी पहुंचाया होगा, लेकिन आप गौर कीजिए कि मोदी सबसे पहले उधमपुर ही पहुंचा और उसने वहीं पर पूरी बेस भी दिखाई पूरी दुनिया को, और वहां खड़े होकर उन्होंने नारे भी मारे। ये होती है पीआर। ये कोई मैं उनकी बेजा तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसको कहते हैं सटल मैसेजिंग। क्या उन्होंने जवाब भी दे दिया और कहा भी नहीं। जवाब ये दिया कि उधमपुर पूरी तरह से तबाह नहीं हुई, ये हम खड़े, हम जाके टैंक पे चढ़ गए। क्योंकि हमने टैंक को क्रेडिट देना है, हमने जहाज को नहीं देना। हमने हर सूरत तमाम का तमाम क्रेडिट जो है ना, टैंक में से भले को गोला फायर हुआ है इस दफा या नहीं, लेकिन क्रेडिट हमने टैंक के गले में डालना है। हमने किसी सूरत F-17 के गले में नहीं डालना है, या रफीकी एयरबेस या किसी और एयरबेस पर नहीं डालना, वरना तो हम सारे मिलके जो स्क्वाड्रन लीडर थे उनके जनाजे पे चले जाते। हम में से आज जितने भी टैंकों के ऊपर चढ़े थे, एक ने भी अभी तक स्क्वाड्रन लीडर साहब का ना जनाजा पड़ा है, ना हमने जाकर उनकी वालदा के साथ फातिहा खानी की कोई वीडियो जारी की है या उनके घर वालों के साथ, क्योंकि उधर क्रेडिट हमने देना नहीं। हमें मसला है, उधर क्रेडिट दे दिया तो फिर तो मसला खराब हो गया। तो इसलिए आज ये टैंकों के ऊपर हमने घास शास बांध के वहां पर हमने बाजू ऊपर करके नारे शारे फुल मारे और हमने खूब क्रेडिट समेटने की कोशिश की। ये तस्वीर जब लोग देख रहे हैं तो और हंस रहे हैं पाकिस्तान पर कि क्या ये देश है। क्योंकि लोग याद कर रहे हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने मैसेजिंग की थी बॉस कि आदमपुर एयरबेस हमारा सेफ है। आप देखिए वहां पीछे S-400 पीएम ने दिखा दिया था कि तुमने कहा था हमने S-400 मारा है भारत का, देखो पीछे खड़ा है हमारा S-400। तो ये होती है मैसेजिंग। नकल करने के लिए अकल चाहिए होती है, और पाकिस्तान में आप पाकिस्तानियों से अकल की उम्मीद कर रहे हैं तो फिर आपकी अकल पे डाउट करेंगे लोग। और इसीलिए पाकिस्तान में वहां के नेता भी मजाक उड़ा रहे हैं अपने पीएम का। ये पाकिस्तान में ही लोग एक्सपोज कर रहे हैं अपने पीएम को कि भाई अगर तुमको मैसेज ही देना था तो भारत कह रहा है तुम्हारे 11 एयरबेस फोड़ दिए, तो एक काम करते, सरगोदा एयरबेस पे जाके ये करते, नूर खान एयरबेस पे चले जाते, इतना टाइम मिला था, कुछ तो रिपेयर किए होगे। बहुत अगर करना था तो किराना हिल्स पर जाकर खड़े होके वहां पर कर देते। लेकिन वो करेगा कैसे पाकिस्तान, क्योंकि सब बर्बाद है, तबाह है। तो पीएम मोदी की नकल करने के लिए कहीं जाके रेत में खड़ा हो गया और टैंक पे चढ़ गया। पब्लिक पूछ रही टैंक पे क्यों चढ़े हो,
भाई लड़ाई तो तुमने कहा एयरफोर्स लड़ी, हमारे एयरफोर्स ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे भाई एयरफोर्स की तारीफ भी नहीं कर सकता ना ये आदमी, क्योंकि वहां बगल में आर्मी चीफ मुनीर खड़ा है। वो कहेगा भाई आर्मी की तारीफ करो, एयरफोर्स की करोगे तो फिर तो सत्ता पलटने के लिए एयरफोर्स आएगा। इसलिए टैंक पे चढ़ा दिया गया इनको। भाई ये पपेट है, ये कठपुतली है। उसको मुनीर ने कहा टैंक पे चढ़ो तो टैंक पे चढ़ गया। और उसकी बेइज्जती करने के लिए मतलब लोगों की कमी नहीं है भाई। अभी एक और वीडियो दिखाऊंगा, उससे पहले देखिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती कर दी। उन्होंने कहा फिल्म में एक डायलॉग था कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। पाकिस्तान इतना बड़ा भिखारी देश बन गया है कि पाकिस्तान कह सकता है कि जहां से हम खड़े होते हैं भीख मांगने की लाइन वहीं से शुरू होती है। सुनिए एक बार, रक्षा मंत्री भी मजे ले रहे हैं पाकिस्तान के, जरा वो भी सुनिए। तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। शहबाज शरीफ बुधवार को सियालकोट में स्थित पसरूर आर्मी कैंप पहुंचे। 10 मई को हमले में इंडियन आर्मी ने इस आर्मी कैंप का रडार सिस्टम पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। सैनिकों से मिलने आए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने यह पूरा ड्रामा किया। शहबाज शरीफ ने वही बातें दोहराई और पाकिस्तानी सेना की झूठी बहादुरी में कसीदे पड़े। शहबाज शरीफ अपने पूरे रंग रूप से पीएम नरेंद्र मोदी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत तो अलग थी। या तो पाकिस्तान पूरी तरह से पीट चुका था। टोपी पहनकर पसरूर आर्मी कैंप पहुंचे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां मौजूद एक टैंक पर चढ़ गए। उन्होंने टैंक के ऊपर से अपना संबोधन दिया। इस टैंक के पीछे एक पोस्टर लगा हुआ था। इस पोस्टर में उनकी तस्वीरें थी जो भारत के एयर स्ट्राइक में अल्लाह को प्यारे हो गए। ये टैंक हाथ से ढका हुआ था और ऐसे पेश किया गया था जैसे मानो जंग की स्थिति है। शहबाज शरीफ लोहे की सीढ़ी से इस टैंक के ऊपर पहुंचे। शहबाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ असीम मुनीर, इसके अलावा पाकिस्तान के एयर चीफ और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ समेत दूसरे सैन्य अधिकारी मौजूद थे। शहबाज शरीफ इस दौरान कई बार नौटंकी करते नजर आए। उन्होंने टैंक के ऊपर से ही असीम मुनीर और एयर मार्शल की पीठ थपथपाई तो सेना के अधिकारी उन्हें सैल्यूट करते नजर आए। आपस में ही पाकिस्तानी बहादुरी खेल रहे थे। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में पाकिस्तानी सेना की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि दुश्मन हमसे कई गुना बड़ा था लेकिन आपने उन्हें बेअसर कर दिया। हालांकि शरीफ ने अपने पूरे भाषण में इंडियन स्ट्राइक से हुए नुकसान पर चर्चा नहीं की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी सेना की बहादुरी पर आने वाले दिनों में कई किताबें लिखी जाएंगी और इस पर रिसर्च किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें कभी मौका मिलेगा तो वे पाकिस्तानी सेना की बहादुरी पर किताब लिखेंगे। शहबाज ने पाकिस्तानी जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी बहादुरी के दम पर हमारे सैनिक कौम की आंखों के तारे बन गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे बतौर वजीर आजम पाकिस्तान आपके नेतृत्व पर गर्व है। जंग के दौरान मैंने एक लम्हे के लिए भी इनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी। जब भी दुश्मन आगे बढ़ने की बात करता था तो हमारे सेना के प्रमुख मुझसे कहते थे कि मैं क्या इसका इस तरह से जवाब दूं। ये वो दास्तान है जुर्रत और बहादुरी की जो कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं रिटायर्ड होने के बाद अपने किताब में लिखूंगा। लेकिन आज आपने पाकिस्तान का सर ऊंचा कर दिया है। बाकी दोस्तों, पाकिस्तान की सफेद झूठ पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।